हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो वैम्पायर एक लड़की के लिए लड़ाई कर रहे थे। एडवर्ड को उस लड़की की चेस्ट पर एक मैजिक की लाइट दिखाई देती है। लिन सोचती है ये बड़ा बदतमीज है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो। एडवर्ड बोलता है यहाँ कुछ है। लिन एडवर्ड को चाटा मारती है और लड़ाई के बीच में एडवर्ड का लाइफ स्टोन उसके हाथ में आ गया था। एडवर्ड सोचता है ये कौन है। एक्चुअली में एडवर्ड का लाइफ स्टोन उसकी ब्राइड के अलावा और कोई छू नहीं सकता था। लिन भागते हुए घर आ जाती है। एडवर्ड भी उसके पीछे आता है। फ्रेंड बोलता है फाइनली आपकी डेस्टिनी ब्राइड मिल गई है। एडवर्ड को मैरिज वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर लिन से मिलने के बाद वो बोलता है वो लिन में इंटरेस्टेड है क्योंकि वो बाकियों से अलग है। ये दोनों भी घर के अंदर जा रहे थे। घर के बाहर जादू मंत्र की वजह से ये दोनों नहीं जा पाते। तभी वॉचमैन बाहर आता है और पूछता है आप कौन हो। फ्रेंड बोलता है हम यहाँ एक लड़की के पीछे आए हैं। वॉचमैन शॉक होकर बोलता है लड़की, यहाँ कितने सालों से कोई भी लड़की नहीं रहती है। ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट डे एडवर्ड फिर से उसी घर में आता है क्योंकि वो लाइफ स्टोन के बिना सनलाइट में नहीं जा सकता था। रूम में वो एक लड़के से मिलता है। एडवर्ड को लगता है यही लिन है। एक्चुअली में लिन अपने भाई के बदले सोल्जर की जॉब कर रही थी और पूछती है तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। एडवर्ड उसके पास आता है। मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। एडवर्ड लिन की नकली मूछें निकाल लेता है। मुझे तुम्हारा फेस देखना है। पर लिन के अभी भी मूछें थी, यानी वो 2 कदम आगे थी और बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं लड़की हूँ। वो लड़ने के लिए जाती है पर एडवर्ड उसे पकड़ लेता है। एडवर्ड बोलता है मैं मिस लिन का फियांसी हूँ। लिन बोलती है मेरी सिस्टर का कोई फियांसी नहीं था। एडवर्ड को पता चल जाता है ये तो उसका साला है। लिन बोलती है मेरी सिस्टर तुम जैसे के साथ कभी भी शादी नहीं करेगी। एडवर्ड बोलता है पर वो मेरी डेस्टिनी वाइफ है, मैं उससे शादी कर ही रहूंगा। लिन सो रही थी, तभी उसके पास एडवर्ड आता है। वो लिन को प्यार से देखने के बाद नेक पर बाइट कर लेता है, पर ये तो लिन का सपना था। एक्चुअली में लिन के भाई ली की 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। लिन उसके भाई ली के बदले जॉब इसलिए कर रही थी ताकि वो अपने भाई ली के कातिल को पकड़ सके। एडवर्ड घर पर ड्रिंक कर रहा था, तभी अंकल बोलते हैं ब्राइड मिल गई है, उससे जल्दी से शादी कर लो नहीं तो तुम वीक हो जाओगे। पर एडवर्ड तो अभी भी लिन और उसके भाई के बारे में सोच रहा था। अंकल बोलते हैं लाइफ स्टोन के बिना ज्यादा सनलाइट में तुम नहीं रह सकते हो। एडवर्ड एक सोल्जर से मिलता है और लिन और उसके भाई की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सोल्जर बोलता है लिन तो नर्स है और उसका भाई कितने सालों से यही काम करता है। वो लिन का स्केच देता है। सोल्जर बताता है ये तो एक फेमस नर्स है। एडवर्ड लिन को देखकर उसके पीछे आता है। लिन बोल रही होती है ये मेरा प्लेस है, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो, और दूसरे सोल्जर को एडवर्ड पर नजर रखने को बोलती है। लिन डरते हुए रूम में आती है जहाँ वो अपने भाई ली की फियांसी वैन से मिलती है। वैन को भी ये बात नहीं पता होती कि ये लिन है। वैन लिन के क्लोज आने का ट्राई कर रही थी पर लिन को बाहर कुछ गड़बड़ लग रही थी। एडवर्ड ने सभी को मार दिया था और उसे बोलता तुम्हें क्या लगा ये मुझे रोक सकते हैं। लिन बोलती है तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, बताओ क्या चाहते हो। एडवर्ड बोलता है तुम्हारी बहन, उसे मैं अपना बनाकर रहूंगा। वैन को लिन के रूम में लाइफ स्टोन मिल जाता है। वो उसे लेकर बाहर आ रही थी। एडवर्ड देख लेता है और सोचता है ये तो मेरी ब्राइड नहीं है। वो जाने वाला था पर लिन उसे रोक लेती है। वैन को गुस्सा आ रहा था, वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, और अपना गुस्सा लाइफ स्टोन पर निकाल रही थी। एडवर्ड भी देख रहा था और खुद को कंट्रोल करता है। अभी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। तभी वहाँ फैंग आता है। फैंग बोलता है तुम्हें वो इतना पसंद क्यों है। फैंग बोलती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। बातों ही बातों में वैन के पास जो लाइफ स्टोन था उस पर फैंग की नजर चली जाती है और पूछता है ये कहाँ से आया। वैन बताती है मुझे ली के रूम से मिला। फैंग वो लाइफ स्टोन लेके चला जाता है। एक अंकल जिसकी वाइफ की हेल्थ ठीक नहीं थी वो हॉस्पिटल आते हैं पर वहाँ कोई नहीं था। तभी लिन आती है और बोलती है मैं चेक कर देती हूँ। ये सब एडवर्ड भी देख रहा था और बोलता है मेरी जान कितनी काइंड और क्यूट है। अंकल उसे थैंक्स बोलने के लिए अपनी नूडल शॉप में आने के लिए बोलते हैं। लिन जाने से मना कर रही थी पर अंकल लिन का हाथ पकड़कर उसे ले आते हैं। तभी एडवर्ड भी वहाँ जाता है। लिन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एडवर्ड पूछता है मैं तुम्हें याद भी हूँ, मुझे लगा तुम मुझे भूल गई हो। लिन जाने लगती है। एडवर्ड उसे रोक लेता है। अंकल लिन को फ्री में नूडल्स दे रहे थे। एडवर्ड लिन के सारे नूडल्स खा जाता है। लिन सोचती है मैं इसके चक्कर में कहाँ फंस गई हूँ, और ऐसे कर कर एडवर्ड शॉप के सारे नूडल्स ही खा जाता है। एडवर्ड लिन को लेके जा रहा था। लिन पूछती है मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम। तभी एक लड़की लिन के ऊपर गिरने वाली थी। एडवर्ड लिन को बचा लेता है।
वहाँ कोई था। एडवर्ड जाके उसे फाइट करता है पर वो भाग जाता है और लिन भी। लिन फैंग के पास आती है और उसे बताती है वो एडवर्ड से आज मिली थी। एक्चुअली में मेडिकल सेंटर में कुछ मिस्टीरियस घटनाएं घट रही थी। लिन बोलती है तुम इन्वेस्टिगेशन करो। फांग एडवर्ड का लाइफ स्टोन लिन को दे देता है। लिन बोलती है ये तो एडवर्ड का है। फांग ये सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। अंकल एडवर्ड को ड्रिंक देते हैं और उसकी ब्राइड के बारे में पूछते हैं। तभी फ्रेंड आता है और लिन के भाई के बारे में बोलता है। अंकल बोलते हैं लिन और उसका भाई ट्विंस हैं। एडवर्ड समझ जाता है लिन ही उसके भाई की जगह जॉब कर रही है। फ्रेंड बोलता है लिन खतरे में हो सकती है। लिन हॉस्पिटल में थी तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं और लिन को हर्ट करने वाले थे। तभी यहाँ एडवर्ड आ जाता है और लिन को बचा के अपनी पावर से सबको हरा देता है पर लिन बेहोश हो जाती है। एडवर्ड बोलता है मेरी जान तुम्हें कुछ नहीं हुआ। एडवर्ड लिन को किस करता है ताकि उसकी पावर वापस आ जाए। एडवर्ड लिन को उठा के जा रहा था पर सनलाइट की वजह से वो वीक पड़ रहा था। फिर भी लिन को बचा के बाहर ले आता है। एडवर्ड बेहोश हो गया था। लिन उसकी केयर करती है और सोचती है मेरे भाई के बाद ये दूसरा आदमी है जो मेरी इतनी केयर करता है। एडवर्ड लिन को बैक हग करता है क्योंकि उसे लगा था अब लिन ने भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन लिन बोलती है मुझे अपने भाई के कातिल को ढूंढना है और एडवर्ड का दिल तोड़कर चली जाती है। लिन ने लाइफ स्टोन और लेटर एडवर्ड के लिए छोड़ा था। फैंग को एक फोटो मिलती है जो मेडिकल सेंटर में मिस्टीरियस चीजें कर रहा था। लिन उस मिस्टीरियस मैन के पीछे थी। लिन के पीछे एडवर्ड और फ्रेंड था। लिन पर वो मिस्टीरियस मैन अटैक कर देता है पर एडवर्ड अपनी जान को बचाने के लिए आ गया था। लिन को उसका फेस देखना था पर वो लिन को पकड़ लेता है और एडवर्ड को बोलता है मेरे बैग में पॉइजन की बोतल है तुम उसे पी लो फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। लिन मना करती है मेरे लिए ऐसा मत करना पर एडवर्ड तो वो पी लेता है और बोलता है मेरी ब्राइड को ऐसे हर्ट मत करो। लिन एडवर्ड से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। एडवर्ड बोलता है प्रॉमिस करो अगर मैं बच गया तो तुम मुझसे ही शादी करोगी। पर लिन एडवर्ड को उसकी वजह से हर्ट करना नहीं चाहती थी यानी उसे प्रॉमिस नहीं करती। एडवर्ड लिन को किस करता है ताकि वो ठीक हो जाए। वो मिस्टीरियस मैन और कोई नहीं अंकल थे। अंकल ने ये इसलिए किया ताकि लिन को रियलाइज हो। एडवर्ड और लिन मिस्टीरियस मैन को पकड़ने के लिए चाहते हैं। यहाँ पर भी एडवर्ड शादी की बातें कर रहा था तभी कोई लिन पर अटैक करता है। एडवर्ड जिसे पकड़ता है वो अंकल थे। तभी यहाँ लिन और फांग भी आते हैं। फांग के पास प्रूफ भी थे जिससे ये प्रूफ हो जाता है जो मर्डर करवा रहा था वो अंकल है। पर एडवर्ड को अपने अंकल पर पूरा भरोसा था। फांग स्माइल करता है। एडवर्ड लिन को समझाता है अंकल ऐसा नहीं कर सकते। लिन बोलती है लेकिन अंकल ने तो एडमिट कर लिया है ना। एडवर्ड बोलता उन्होंने बोला था वो मेडिकल सेंटर के ओनर है। पर लिन उसे बोलते तुम मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। एडवर्ड अपसेट था और इमेजिन करता है वो लिन के साथ नॉर्मल कपल्स की तरह लाइफ स्पेंड कर रहा है। दूसरी तरफ लिन भी बहुत ज्यादा अपसेट थी। एडवर्ड घर आता है जहाँ फ्रेंड बोलता है अंकल ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने लिन पर अटैक भी इसलिए किया ताकि तुम दोनों एक हो जाओ। नेक्स्ट डे एडवर्ड अंकल से मिलने के लिए जाता है जहाँ लिन बोलती है अंकल प्रूव कर दो वो इनोसेंट है मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। फांग अंकल से सवाल पूछ रहा था लेकिन अंकल को पता था फांग ये असली कातिल है। यानी लिन के भाई को मारने वाला भी फांग है। फांग बोलते है क्या फायदा लिन सबसे ज्यादा मुझ पर ट्रस्ट करती है और आप तो एडवर्ड के पर्सन हो। मैं चाहता हूँ लिन और एडवर्ड प्यार में एक दूसरे को मार दे। तभी एडवर्ड अंकल से मिलने के लिए आता है। लिन बोलती है प्रूफ करो पर एडवर्ड फांग पर हमला कर वो और अंकल गायब हो जाते हैं। अंकल उसे बताते हैं फांग ही रियल कातिल है। एडवर्ड फ्रेंड को बोलता है तुम अंकल को लेके जाओ मैं फांग को देखता हूँ। एडवर्ड और फांग के बीच में फाइट होती है। फांग बोलता है तुम लिन को प्यार करते हो पर मैं भी उसे लाइक करता हूँ। मैंने बचपन से ही उसे अपने प्यार में डालने की कोशिश की पर वो हमेशा से मुझे अपना भाई ही समझती आई है। फांग एडवर्ड को भड़काने लगता है। ये सब लिन देख लेती है और एडवर्ड को गलत समझ लेती है। फांग एडवर्ड को बोलता है मैंने बोला था ना ये ट्रस्ट सिर्फ मुझ पर ही करेगी। एडवर्ड फांग को बाइट कर लेता है। ये देखने के बाद लिन को गुस्सा आता है और एडवर्ड को बोलती है मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने फांग को मार दिया। लिन गुस्से में एडवर्ड पर अटैक करती है। एडवर्ड बेहोश हो जाता है। तभी फांग बोलता है तुम एडवर्ड से प्यार करती हो पर ये लव की मेमोरी मैं तुम्हारे दिमाग से इरेज कर दूंगा और तुम मेरी हो जाओगी। ये सुनकर लिन रोने लग जाती है और फांग पर अटैक करती है। फांग अपना मैजिक यूज कर लिन को हर्ट करता है। लिन को रियलाइज होता है एडवर्ड से ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। वो रोते हुए एडवर्ड को सॉरी बोलती है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे पर मैंने तुम पर ही ट्रस्ट नहीं किया। लिन एडवर्ड को किस करती है और एडवर्ड फिर से होश में आ जाता है और इसके बाद एडवर्ड फांग को मार देता है। तुमने मेरी लिन को टच भी कैसे किया। लिन एडवर्ड को हक करती है। एडवर्ड और लिन अंकल को अपना लाइफ स्टोन गिफ्ट कर देते हैं।
एंड विलेन को दिखाया जाता है जिसे अब कुछ भी याद नहीं होता, यानी वो एडवर्ड और अपने प्यार को भूल गई होती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।